कुरून वस्ती एथेंस बाज़ंतए हुक्मरानी के तहत शहर की तब्दीली और कई अहम गिरजाघरों और खानकाहों की तामीर। बाज़ंतए हुक्मरानी के तहत एथेंस एक अहम तब्दीली से गुजरा और ईसाइयत का एक अहम मरकज़ बन गया। इस दौरान शहर में कई अहम गिरजाघर और खानकाहें तामीर हुईं, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र पार्थेनोन शामिल हैं, जिसे वर्जिन मेरी के लिए वक्फ चर्च में तब्दील कर दिया गया था, और ओलंपियन ज़ूस का मंदिर, जिसे सेंट जॉर्ज के चर्च में तब्दील कर दिया गया था। ये शहर मजहबी तालीम का मरकज़ भी बन गया और कई खानकाहों और खानकाही स्कूलों का घर था। इन इदारों ने क्लासिकी इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और मसीही अक़ीदे की तरसील में अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने क़दीम एथेंस के सक़ाफ़ती वरसे को ज़िंदा रखने में मदद की। सियासी और माशी जिदोजहद के बावजूद ये शहर कई सदियों तक बाज़ंतए सक़ाफ़त और मज़हब का एक अहम मरकज़ रहा, और उसकी भरपूर तारीख़ और सक़ाफ़ती विरसा आज भी शहर पर असरअंदाज हो रहा है। फ्रैंकिश हुक्मरानी के दौर में एक सक़ाफ़ती और फ़िक्री मरकज़ के तौर पर शहर का किरदार। एथेंस में फ्रैंक हुकूमत के दौर में, जो 13वीं से 15वीं सदी तक जारी रहा, ये शहर सक़ाफ़त और फ़िक्री ज़िंदगी का मरकज़ बना रहा। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के बावजूद ये शहर स्कॉलर्स, फनकारों और दानिश्वरों की एक तरक्की पजीर कम्युनिटी का घर था, जो बाज़ंतए और मगरबी सक़ाफ़ती रवायात दोनों से मुतासिर थे। शहर के बहुत से गिरजाघर और खानकाहें भी सीखने और स्कॉलरशिप के अहम मराकज़ थे, और उन्होंने इल्म और सक़ाफ़ती वरसे के ज़ख़ीरे के तौर पर काम किया। इस वक्त के दौरान ये शहर फ़नून लतीफ़ा का एक मरकज़ भी था, जिसमें मुसव्वरी, मुजस्समा साज़ी और मखतूता की तैयारी की एक मुतहर्रिक रवायत थी। इस दौर के सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से पैदा होने वाले चैलेंजों के बावजूद एथेंस सक़ाफ़त और फ़िक्री ज़िंदगी का एक अहम मरकज़ रहा, और उसकी मीरास आज भी शहर और वसी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। 15वीं सदी में एथेंस पर उस्मानियों की फतह और शहर का एक छोटे से गरीब शहर में ज़वाल। 15वीं सदी में एथेंस पर उस्मानी फतह ने शहर की तारीख़ में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसके नतीजे में ज़वाल और गुर्बत का दौर शुरू हुआ। उस्मानी हुक्मरानी के तहत एथेंस एक छोटा और निस्बतन गैर अहम शहर बन गया, जिसकी आबादी अपने उरूज के ज़माने से बहुत कम थी। शहर की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत और तिजारत पर मबनी थी, और ये बुहेरा रोम की वसी दुनिया से बड़ी हद तक मुनक़ते थी। इस वक्त के दौरान शहर की बहुत सी तारीख़ी इमारतें और यादगारें नज़रअंदाज हो गईं और खस्ता हाली का शिकार हो गईं, और शहर ने अपनी साबिक़ा सक़ाफ़ती और फ़िक्री रौनक को खो दिया। इन चैलेंजों के बावजूद एथेंस मकामी ज़िंदगी और सक़ाफ़त का मरकज़ बना रहा, और शहर की भरपूर तारीख़ और सक़ाफ़ती वर्सा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। 19वीं सदी में एथेंस नए आज़ाद यूनान का दारुल हुकूमत बन गया और जदीदियत और तरक्की के दौर से गुजरा, जिसने एक तरक्की पजीर जदीद शहर के तौर पर उसकी बहाली की राह हमवार की। जदीद एथेंस 19वीं सदी के दौरान शहर की बहाली और तरक्की, यूनानी जंग आज़ादी और एक नई सल्तनत के क़याम के नतीजे में 19वीं सदी एथेंस के लिए हयात नौ और तरक्की का ज़माना था, जिसे यूनानी जंग आज़ादी और एक नई ममलुकत के क़याम के ज़रिए कारफरमा किया गया। यूनानी जंग आज़ादी, जो 1821 से 1832 तक जारी रही, उस्मानी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एक कामयाब बगावत थी, जिसके नतीजे में एक आज़ाद यूनानी रियासत का क़याम अमल में आया। आज़ादी के बाद एथेंस को नई ममलुकत के दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया, और इस शहर में जदीदियत और तरक्की का दौर गुजरा। नई इमारतें और बुनियादी ढांचा तामीर किया गया, बशमूल अवामी इदारे, रिहायशी इलाके और तिजारती इलाके। शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, और ये शहर यूनान में सक़ाफ़त, सियासत और इक़्तिसादी ज़िंदगी का एक अहम मरकज़ बन गया। नई ममलुकत ने दुनिया भर के स्कॉलर्स और फनकारों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया, और ये शहर इल्मी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। 19वीं सदी के दौरान एथेंस के अहिया ने एक तरक्की पजीर जदीद मेट्रोपोलिस के तौर पर शहर की मुसलसल तरक्की और तरक्की की मंजिलें तय कीं, और उसका भरपूर सक़ाफ़ती विरसा आज भी शहर और वसी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। जदीद यूनान के दारुल हुकूमत के तौर पर शहर की तरक्की और सियासी और सक़ाफ़ती ज़िंदगी के मरकज़ के तौर पर इसका किरदार 19वीं सदी में जदीद यूनान के क़याम के बाद से एथेंस मुल्क का दारुल हुकूमत और सियासी और सक़ाफ़ती ज़िंदगी का एक बड़ा मरकज़ बन गया है।
20वीं सदी के दौरान शहर तेजी से तरक्की और जदीदियत के दौर से गुजरा, एक तरक्की पजीर मईशत, एक भरपूर सकाफती जिंदगी और एक मुतहर्रिक